जिंदगी में जीत है और हार है किसके लिए, एक दूसरे में इतनी टकरार है किसके लिए, जो आया है इस दुनिया में एक दिन वो जाएगा, ए इंसान तो तुझे इतना गुमान है किसके लिए। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और आशा करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक अंतिम अंजाम दे रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 जुलाई दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में आधव अर्जुन बने हैं। कौन बने हैं? आधव अर्जुन को जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI की स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो कुलविंदर सिंह गिल हैं, ठीक है, वर्तमान में। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 का 7वां संस्करण जो है वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, ठीक है। कब किया जा रहा है? तो 5 जुलाई से जो है 10 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया है। और इसमें जो है कौन देश शामिल है? तो जापान देश शामिल है भारत के साथ, ठीक है, जहाँ के प्रधानमंत्री जापान के फुमियो किशिदा हैं, ठीक है। और इसका जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था वो सन 2012 में आयोजित हुआ था, जिमेक्स 12, ठीक है, जिमेक्स 12 नाम से आयोजित हुआ था। कब? सन 2012 में। और ये सन 2023 में जो है जिमेक्स 23 जो है ये 7वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर है, लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर की CEO हाल ही में कौन बनी है। तो लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर की CEO हाल ही में जो है सिरिसा वोरुंगती बनी है। कौन बनी है? सिरिसा वोरुंगती को जो है लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर का नया CEO बनाया गया है। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप प्रमुख UK आधारित वित्तीय सेवा समूहों में से एक ने सिरिसा वोरुंगती को जो है हैदराबाद भारत में स्थित अपने नए लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? तो हैदराबाद के लिए, ठीक है। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो रॉबिन बुडेनबर्ग हैं। कौन है? रॉबिन बुडेनबर्ग जो है वो अध्यक्ष हैं लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के। और इसकी स्थापना 19 जनवरी 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 19 जनवरी 2009 को लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप की स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है एडिनबर्ग UK में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फोर्थ नंबर है, हाल ही में ई-सारस मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में ई-सारस मोबाइल ऐप जो है वो ग्रामीण कारीगरों के लिए जो है लॉन्च किया गया है। किसके लिए? ग्रामीण कारीगरों के लिए लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM का एक हिस्सा दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि DAY ने हाल ही में जो है ई-सारस नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस इनोवेटिव ऐप का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बेहतर विपणन सहायता और ई-कॉमर्स अवसर जो है प्रदान करना है, ठीक है। किसका? तो जो है जो ई-सारस जो है ऐप लॉन्च किया गया है ग्रामीण कारीगरों के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं। तो तमीम इकबाल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है वर्तमान में। तो बात करते हैं तमीम इकबाल की। तो तमीम ने जो है बांग्लादेश के लिए अब तक 241 वनडे मैच खेले हैं। इन्होंने इस दौरान जो है 8,313 रन बनाए। तमीम टीम के लिए सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 14 शतक और 56 अर्धशतक लगाए हैं। वे टीम के लिए 78 T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 1758 रन बना चुके हैं। तमीम 17 टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, जिसमें 5134 रन बनाए हैं। उन्हें टेस्ट में दोहरा शतक भी लगाया है। वे 10 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं, किसमें? टेस्ट में, ठीक है। तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। और बात करते हैं कि तमीम इकबाल ने जो अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लिया है, तो इन्होंने जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने के बाद जो है यह जो संन्यास लेने की बात है, यह हो सकता हो कि संन्यास न ग्रहण करें शेख हसीना के कहने पर, ठीक है। तो यह जो है कंफर्म अभी
था कि संन्यास ले लिया है, लेकिन अब जो है मिलने के बाद जो है उन्होंने शेख हसीना ने कहा है कि आपको संन्यास नहीं लेना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला भारत का जो राज्य बना है वो बिहार राज्य बना है। कौन सा? बिहार राज्य, ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो राज्यपाल हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि आयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो आयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष हाल ही में जो है वी नीरज प्रभाकर बनी है। कौन बनी है? वी नीरज प्रभाकर, जो कि 3 वर्ष के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। बात करते हैं श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति बी नीरज प्रभाकर को जो है आंध्र प्रदेश के पेडावेगी में ICAR भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान IIOPR के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति यानी RAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? तो वी नीरज प्रभाकर को, ठीक। महानिदेशक जो है ICAR के हिमांशु पाठक हैं और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। किसका? तो ICAR का, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य बना है। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य, जहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है, और राज्यपाल जो है वो रमेश बैस हैं। कहाँ के? तो महाराष्ट्र के। और बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन नीति, तो इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से जो है राज्य को 17,490 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण का लक्ष्य रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक तकलीफों से निजात पाने के लिए देश का पहला MANAS यानी कि मानस चैट बॉट लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक तकलीफों से निजात पाने के लिए देश का पहला टेली मानस चैट बॉट लॉन्च किया है। यह जो चैट बॉट है यह स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाताओं की सेवाएं जो है वो 24 आवर्स सुनिश्चित करेगा। कौन? जो मानस टेली मानस चैट बॉट है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं वर्तमान में वह जो है मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा 70 बिलियन टन हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार किस देश में मिला है? तो जुलाई 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार जो है वो नॉर्वे में मिला है। कहाँ पर? नॉर्वे में मिला है। कितना मिला है? तो 70 बिलियन टन मिला है, ठीक है। नॉर्वे को जो है डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और उगते हुए सूर्य का देश जो है वो जापान को कहा जाता है। तो वर्तमान में जो है दुनिया का सबसे बड़ा फॉस्फेट रॉक भंडार मोरक्को के पश्चिमी सहारा क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर 50 बिलियन टन जो है मात्रा उपलब्ध है। लेकिन अब जो है वो नॉर्वे में मिल गया है कितना? 70 बिलियन टन, ठीक है। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है। क्या है? ओस्लो जो है राजधानी है और जो मुद्रा है वो नॉर्वेजियन क्रोन है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वे के जोनास गहर स्टोर हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत और अमेरिका नौसेना का बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साल्वेक्स 2023 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत और अमेरिका नौसेना का बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साल्वेक्स 2023 का 7वां संस्करण जो है वो कोच्चि केरला में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? कोच्चि केरला में, ठीक है। भारत और अमेरिका की नौसेनाएं साल 2005 से हर साल, ठीक है, हर 3 साल के अंतराल पर यह संयुक्त अभ्यास आयोजित करती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की 30 अगस्त को भारत अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो 30 अगस्त को भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 2023 जो है वो नैरोबी केन्या में आयोजित होगा। कहाँ पर? नैरोबी केन्या में, जो कि नैरोबी केन्या की राजधानी है, ठीक है। और जो करेंसी है वो शिलिंग है, केन्याई शिलिंग जो है, ठीक है। और जो है राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं। कौन है? विलियम रूटो जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? केन्या के, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है
देश का पहला हैंड हेल्ड नाविक आधारित PNT यानी कि पोजीशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग डिवाइस किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? तो देश का पहला हैंड हेल्ड नाविक आधारित PNT पोजीशनिंग नेविगेशन और टाइमिंग डिवाइस जो है वो एलेना जियो सिस्टम बेंगलुरु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है। किसने? एलेना जियो सिस्टम बेंगलुरु ने। ठीक है, तो एलेना जियो सिस्टम की स्थापना 2012 में हुई थी और मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। एलेना के नेता और संस्थापक जो है वो कौन है? तो VS वेलन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना 2023 लॉन्च करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना 2023 लॉन्च करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया बना है। कौन बना है? बैंक ऑफ इंडिया बना है और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है और जो इसके प्रमुख हैं बैंक ऑफ इंडिया के TS नारायण स्वामी हैं। ठीक है, TS नारायण स्वामी को जो है बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना 2023 लॉन्च करने वाला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। किस देश के द्वारा मोबाइल फ़ोन सहित अन्य उपकरणों को कक्षाओं में प्रतिबंधित किया जाएगा? यानी कि जो पढ़ने वाली क्लास होती है उसमें किसी भी प्रकार का उपकरण ले जाना प्रतिबंधित होगा। तो किस देश ने लागू करने का सोचा है? तो नीदरलैंड ने। ठीक है, तो नीदरलैंड की जो है राजधानी एम्स्टर्डम है और जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट हैं। कौन है? मार्क रट जो है प्रधानमंत्री हैं और जो करेंसी है वो यूरो है। कहाँ की? तो नीदरलैंड की। ठीक है, जिसने हाल ही में यह सुनिश्चित किया है कि सभी इस विद्यालयी कक्षाओं में जो है मोबाइल फ़ोन या अन्य उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा नीदरलैंड में। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है। किसने उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए PhD को ऑप्शनल कर दिया है? तो किसने? तो UGC ने। किसने? UGC ने। ठीक है, यूनियन ग्रांट्स कमीशन ने जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए PhD को यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को जो है ऑप्शनल कर दिया है। ठीक है, यानी कि PhD जो है आप जरूरी नहीं है कि आप किए हैं कि नहीं किए हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे जब तक आप नेट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो है पास नहीं कर पाए रहेंगे। ठीक है, नेट या नेट JRF आप रहेंगे तभी आप सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो सकते हैं। आप PhD जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो UGC के बारे में बात करते हैं। तो चेयरमैन इसके जो हैं नविदाला जगदीश कुमार हैं। कौन है? नविदाला जगदीश कुमार जो है वो UGC के चेयरमैन हैं वर्तमान में और इसकी स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1956 को हुई थी। किसकी? UGC की। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई है। इसमें नियम तोड़ने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई है। इसमें नियम तोड़ने वाली कंपनी पर जो है जो जुर्माना लगाया जाएगा 250 करोड़ का लगाया जाएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। किस मंत्रालय द्वारा राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, गृह मंत्री जो है वो अमित शाह हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। यूनिकॉर्न यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना यानी कि नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यूनिकॉर्न यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट के लिए विकास के लिए जो है भारत ने जापान देश के साथ समझौता किया है। किसके साथ? जापान देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष 8 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस और नेशनल लव योर स्किन डे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ब्लूबेरी दिवस के रूप में जानते हैं तो प्रतिवर्ष 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1946 में हॉलीडे इनसाइट्स नामक संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तभी से यह दिवस लोगों को ब्लूबेरी से होने वाले फ़ायदे के बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है। ठीक, दूसरा जो है
नेशनल लव योर स्किन डे, तो यह भी 8 जुलाई को ही मनाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन कंपनी डर्मा स्टार्ट द्वारा जो है शुरू की गई इस छुट्टी का उद्देश्य त्वचा की देखभाल की दिनचर्या बनाने में जनता की दिलचस्पी जगाना है। ठीक है, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। ठीक है, इसलिए जो है नेशनल लव योर स्किन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 जुलाई को। ठीक, तो यह जो है हमारा 8 जुलाई का सेशन कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।